मुख्यमंत्री जी समीक्षा कीजिए। आपके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और आपके कारण, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बिहार को आप आतंकवादियों का शरण स्थली बना दिया है। मिथिला के अंदर व्हाइट जहर हमारे बच्चों के अंदर आपकी शराबबंदी की गलत नीति के कारण फैल रहा है, उसका भी समीक्षा करिए और जवाब दीजिए। नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे। देखिए, नीतीश कुमार इन दिनों बिहार यात्रा पे हैं, या यूं कह ले समाधान यात्रा पे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने समाधान यात्रा को समस्या यात्रा बता दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे तो निकले हैं, लेकिन समाधान किसी चीज़ का कर ही नहीं रहे हैं। वो सिर्फ समस्या ही समस्या बिहार में दिख रहा है। बिहार में इन दिनों गुंडई राज को दिखाते हुए विजय सिन्हा ने कहा है कि गुंडई राज को किस तरह से नीतीश कुमार जनता राज कह रहे हैं। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। आज पूरा मिथिला के अंदर व्हाइट जहर हमारे बच्चों के अंदर आपकी शराबबंदी की गलत नीति के कारण फैल रहा है, उसका भी समीक्षा करिए और जवाब दीजिए। क्या समाधान है आपके पास? बात बनाने से और संगीनों के साये में अपनी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। और जो मंत्री हैं हृदय पर हाथ रख के बोले कि क्या कर रहे हैं, कौन सा राज स्थापित कर रहे हैं। जनादेश एनडीए को मिला था सुशासन लाने का, लेकिन आप कुशासन और जंगल राज से गुंडा राज तक जो वातावरण बना रहे हैं, उस क्षेत्र की जनता भी माफ नहीं करेगी। देखिए, मैं तो आज कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं मिथिला की धरती पर ना। कोई भी आतंक कहीं देश के अंदर घटित होता है तो मिथिला की धरती से क्यों उसका नाम जुड़ जाता है? क्यों मिथिला की धरती को, जो शांति की धरती है, शक्ति की धरती है, भक्ति की धरती है, वहां आतंकवादी को पनाहगार का स्थल किसने बना दिया? मुख्यमंत्री जी समीक्षा कीजिए। आपके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और आपके कारण, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बिहार को आप आतंकवादियों का शरण स्थली बना दिया है। आप ये मानसिकता को बदलिए। तुष्टीकरण की राजनीति में देश को और समाज को तोड़ने और लड़ाने का काम बंद करिए। यानी कि मुस्लिम लोग, कह रहा हूं कि जो भी लोग किसी भी समाज का आतंकवादी, उग्रवादी या अपराधी है, उस पर ईमानदारी से एक्शन होना चाहिए। वोट की राजनीति के लिए संरक्षित नहीं करना चाहिए। आज बता दें कि 1000 राउंड गोली चला कोइलवर में, यहाँ के नए डीजीपी क्या कार्रवाई किए। आज शादी के मौके पर जिस तरह से गोलियों की तरतराहट हुई, डीजीपी जवाब दे, क्योंकि वो सत्ता से जुड़े लोग हैं, सत्ता के संरक्षित लोग हैं। जब तक ये मानसिकता सत्ता के संरक्षण में पलते रहेगा, अपराध को पोषित करेगा, आतंकवाद को पोषित करेगा। की तुष्टीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए। इस धरती पर कोई भी जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, माँ भारती का संतान है, राष्ट्र प्रथम का भाव उसके मन में होना चाहिए। वोट की राजनीति करने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं हैं। जब सवाल उठा तो अब सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं, तो नीतीश कुमार के मंत्री कह रहे हैं कि उनको पागल खाना चले जाना चाहिए। देखिए, पागल कौन बनेंगे ये तो आने वाला 2023 तय कर देगा कि दबाव में, प्रेशर में, जब आदमी बहुत प्रेशर में होता है, दबाव में होता है, सत्ता की बेचैनी उनके शब्द को लड़खड़ा देता है, उनकी भाषा को बिगाड़ देता है। सुधाकर सिंह अगर जो कहा था कि हम चोरों के सरदार हैं, आप इसकी समीक्षा करिए, सुधार करिए, तो चोरों की सरदार जो इस बेचारे ने चोर को चिन्हित कर रहा था, उसी को हटा दिए। जब आपके विधायक कर रहे हैं कि सचिवालय से लेकर प्रखंड तक भ्रष्टाचार है, तो उस विधायक की ही मुंह चुप करा देते हैं। क्या सरकार में बैठे लोग हैं? आप इस जनता राज बताने वाले गुंडों को इस तरह से आप संरक्षित करेंगे? अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोगों की आवाज दबाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जंगल राज को भी हटाया है, इस गुंडा राज को भी हटाकर दम लेंगे। और नौजवानों पर आप लाठी बरसा लें, वो आवाज अब रोड पर निकलेगी। हर जिले के अंदर अब आप जाएंगे, लोग पूछेगा कि आपने 33 साल में बड़े भाई, छोटे भाई, जो वादा किए, जो केंद्र की योजना है, वो जमीन पर क्यों नहीं उतरा? मधुबनी से हमने शुरुआत किया है। हमारा विधायक
हमारा विधान पार्षद, हमारे संगठन के लोग जो राज्य के बिहार के हितैषी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आपके यात्रा के एक दिन पहले वहाँ के विकास में आपके किए हुए वादा को याद दिलाएंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर नहीं उतर रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसका भी झांकी आपको दिखाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चल रही है, क्या लगता है? अब उपेंद्र कुशवाहा जी तो सही बता दिए ना कि कोई मठ मंदिर में पूजा करने नहीं आए हैं। उनको बेचारे को लाया था क्या क्या आश्वासन देकर। ये कितने को आश्वासन, ये बड़े ठग, महाठग हैं। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का वादा करके सपना दिखा के लाए, उपेंद्र कुशवाहा को क्या कह करके लाए और किसको किसको कौन सा वादा किए हैं। अब वो सब वादा का हिसाब चुकता करना पड़ेगा और सब हिसाब लेगा। का भोज आरजेडी भी कर रही है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से। अगर जो दोनों दल कर रहा है तो ये खुशी की बात है कि भारतीय संस्कृति को ये लोग सम्मान करने का मन के अंदर भाव तो जगा है। सिर्फ रोजा तोड़वाने में ये इंटरेस्ट अब नहीं, अब थोड़ा भारतीय संस्कृति की ओर झुके हैं। ये तो मकर संक्रांति का शुभारंभ तो हमने ही विधानसभा के अंदर किया था। तो आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे निकले लेकिन समाधान कर नहीं रहे हैं। वो सिर्फ समस्या यात्रा है, सिर्फ समस्या ही समस्या का पता चल रहा है जब नीतीश कुमार बिहार यात्रा पे निकले हुए। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने, जब उनसे कल सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि उप मुख्यमंत्री बनने की चाहत क्यों नहीं रखेंगे, हम किसी मंदिर में मठ में नहीं बैठे हुए। इस पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार ने बहुत सारे वादे किए थे। वादा तो यह भी किया था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं किया है। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा भी उप मुख्यमंत्री बनने की चाहत दिख रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि खरमास के बाद क्या कुछ होता है, क्या मंत्रिमंडल में विस्तार होता है और नीतीश कुमार फैसला लेके क्या तेजस्वी यादव को और उपेंद्र कुशवाहा को नया मंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।